कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करते हैं, पर इंटरनेट तो होता नहीं हमारे कंप्यूटर में, तो हम यहाँ पे इंटरनेट का पैकेज लगाते हैं या तो वाईफाई खींचते हैं। तो किसी भी कंट्री में वाईफाई या तो इंटरनेट का जो सर्विस दिया जाता है उसे हम आईएसपी कह रहे होते हैं। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम अपने कंप्यूटर को वाईफाई का सर्विस देने के लिए हम कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे आईएसपी के साथ, और आईएसपी का काम है यहाँ पे जो इंटरनेट के केबल्स उस मुल्क में बिछाए गए उनका ख्याल रखना। अब जो वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे होते हैं वो आईएसपी तो हमें नहीं देता, क्योंकि आईएसपी का काम है सिर्फ वो केबल्स का ख्याल रखना और हमें इंटरनेट के साथ लिंक करना। नेक्स्ट यहाँ पे रोल आ जाता है डीएनएस का, और डीएनएस यहाँ पे रोल अदा करता है सर्वर की इनसाइड। क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं तो मान लें हमने एक वेबसाइट तैयार कर लिया, अब इस वेबसाइट को हमने लाइव भी करना है, क्योंकि ये वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में तो कोई और इसे देख नहीं सकता, तो इसे लाइव करने के लिए हमें नीड पड़ती है होस्टिंग की, और होस्टिंग के लिए हम यहाँ पे सर्वर का यूज़ करते हैं। तो मान लें हमने अपने वेबसाइट यहाँ पे सर्वर को दे दिया, क्योंकि सर्वर एक पावरफुल मशीन है, 24/7 ये लाइव रहता, तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम कोई भी इंसान हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकता अगर हम वो सर्वर को दे देते हैं। तो जैसे ही ये वेबसाइट हमने सर्वर को दे दिया तो सर्वर इसके बदले यहाँ पे एक आईपी एड्रेस जनरेट कर लेता है, क्योंकि इंटरनेट के साथ कोई भी डिवाइस जब कनेक्ट हो जाता तो उसके लिए एक आईपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्रिएट हो जाती है, और इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर डेटा कहाँ पे स्टोर है, जो स्पेसिफिक डेटा इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया गया है। तो मान लें यहाँ पे गूगल को लाइव करने के लिए एक आईपी एड्रेस जनरेट हो चुकी होगी, तो गूगल को कॉल करने के लिए हम गूगल का नाम लेते हैं। ये आईपी एड्रेस कभी भी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इस आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। जैसे कि आपका मोबाइल होता है तो आप किसी भी इंसान का जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको याद रखना मुश्किल होता है, पर आप उन कॉन्टेक्ट नंबर्स को यहाँ पे एक नेम से सेव करते हो अपने मोबाइल में। इन फ्यूचर जब भी आपने उस पर्सन को कॉल करना है तो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो उस कॉन्टेक्ट नंबर को, या तो फिर जिस नाम से आपने वो कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया हो उस नाम को भी आप यहाँ पे सर्च करके उसे कॉल कर सकते हो। तो सेम इसी तरह यहाँ पे सर्वर के इनसाइड होता है, तो आईएसपी यहाँ पे हमें